नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा। दोपहर के इस वक्त 12 बज गए हैं और 12 बजे के बुलेटिन ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो है वो ज्ञान वापी से जुड़ी हुई है। हम आपको बता दें, मस्जिद के वजूखाने से जुड़ा एक और वीडियो सामने आया है और ये दूसरा वीडियो भी पुराना बताया जा रहा है। इसे लेकर अब तक कुल 2 वीडियो ऐसे हैं जो वायरल हो गए हैं, लेकिन वजूखाने का ये वीडियो भी सामने आया है जो अब वायरल हो रहा है। कई तरह की बातें, कई तरह की तस्वीरें जो हैं वो यहां पर देखने को मिली हैं। ये वही वजूखाना है जहां पर शिवलिंग मिलने का दावा हिंदू पक्ष लगातार कर रहा है और यही वो कुआं है। तो वजूखाने की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ज्ञानवापी के वजूखाने का एक और वीडियो यहां नजर आता है और इस वीडियो में वजूखाने के बीचों बीच एक कुआं भी नजर आता है। वजूखाने के अब तक 2 वीडियो सामने आए हैं और बताया जा रहा है कि किसी कुएं से शिवलिंग को निकाला गया, ऐसा हिंदू पक्ष का दावा है। हालांकि कि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि वो शिवलिंग नहीं बल्कि वो एक फव्वारा था। लेकिन इन सब के बीच में अब धीरे धीरे और जानकारियां और तस्वीरें और वीडियोस निकलकर सामने आ रहे हैं और इसी सिलसिले में ये दूसरा वीडियो वजूखाने का। वीडियो में लोहे के ग्रिल में वजूखाना बंद नजर आया है। लोहे का ग्रिल जो है वो आपको यहां पर नजर आ रहा है। चारों तरफ ग्रिल में यहां पर ये देखिए, ये जो कुआं है इसे चारों तरफ से ग्रिल में बंद कर दिया गया है। अब इसकी वजह क्या है ये तो यहां से जुड़े लोग बता सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें आई हैं वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर इस कुएं को चारों तरफ से घेर के बंद कर दिया गया है। वजूखाने में शिवलिंग होने का दावा था और इसमें जो कुआं है ये दावा किया जा रहा था हिंदू पक्ष की तरफ से कि यहीं से वो शिवलिंग मिला। हालांकि उस शिवलिंग को लेकर कई और दावे जो हैं वो मुस्लिम पक्ष की तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में ये वायरल वीडियो जो इस वक्त सोशल मीडिया पर कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। इस वीडियो को पोस्ट करके लोग कई तरह के सवाल लगातार पूछ रहे हैं। और इस वक्त एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें, वो वजूखाना जहां से शिवलिंग मिला था, ऐसा दावा था, वहां पर 9 ताले लगाकर उसे सील कर दिया गया है। तो जिस वजूखाने से शिवलिंग मिलने की बात निकल कर आ रही थी वहां पर 9 ताले लगाकर उस वजूखाने को सील कर दिया गया है। ये बड़ी बात निकलकर सामने आई है। वजूखाने के पास सीआरपीएफ के 2 जवानों की ड्यूटी लगा दी गई है। यानी कुल मिलाकर एक तरफ मामला कोर्ट में विचाराधीन है, 2 दिनों का मोहलत मांगी गई रिपोर्ट पेश करने के लिए, और इधर वजूखाने में 24 घंटे सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती कर दी गई है। शिवलिंग के स्थान की सुरक्षा को लेकर यह बड़ा फैसला लिया गया है। तो जिस जगह से शिवलिंग मिलने की बात सामने आई थी उस जगह पर सीआरपीएफ के 2 जवानों की ड्यूटी लगा दी गई है। इसके अलावा वहां पर 9 ताले लगाकर उसे सील करने की बात भी सामने आई है। तो ये 2 बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। ज्ञानवापी के वजूखाने के पास सीआरपीएफ के जवानों की ड्यूटी लगाई गई है। 2 जवानों की ड्यूटी जो है वो यहां पर लगाई गई है और 24 घंटे निगरानी की बात भी यहां पर कही जा रही है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जहां पर ये जो आप देख रहे हैं इसे ही शिवलिंग होने की बात की जा रही है। प्रतिमा जो है ये शिवलिंग होने का दावा हिंदू पक्ष की तरफ से किया जा रहा है। हालांकि मुस्लिम पक्ष इसे फव्वारा बता रहा है। और वहीं दूसरी तरफ की अगर आप बात करेंगे तो वजूखाने को फिलहाल ताला लगाकर सील कर दिया गया है। वहां पर जवानों की ड्यूटी लगा दी गई है। कल यह मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा था, उससे पहले वाराणसी की जिला अदालत पहुंचा था और वाराणसी की जिला अदालत ने भी इस बात को माना, समझा और यह कहा कि यहां पर इसकी निगरानी जरूरी है। कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुमार, जरा ये बताइए कि 7 या 9 ताले लगाने की बात जो यहां पर की जा रही है इसके पीछे वजह क्या दी गई है और फिलहाल वजूखाने का क्या स्टेटस है? ये 24 घंटे तैनाती, ये ताला लगाना, इन सब के मायने क्या हैं और इस खबर से जुड़ी क्या नई अपडेट है, क्योंकि एक और वीडियो भी आया है सामने। बिल्कुल शुभांकर, सबसे पहले बता दें कि जो नया वीडियो सामने आया है, वायरल वीडियो, दरअसल ये उसी वजूखाने का वीडियो है और ये वीडियो आपको बाहर से अंदर की ओर ले जाता है। यानी कि ये दिखाता है कि ये पूरा वीडियो, इस पूरे वीडियो में ये देखा जा सकता है कि ये जो सरोवर है, जो पॉन्ड है जिसमें वजू होता था, यानी कि लोग अपना हाथ पांव जो धोते थे या कुल्ला करते थे, वो उस इलाके को ये चारों तरफ से ये पहले से सील्ड है। ये नहीं है कि अभी इसे इस जाली को लगाया गया है। दरअसल मस्जिद के का जो ये वजूखाना है इसमें पहले से वो लोहे के बैरिकेटिंग और लोहे के जाल लगे हुए हैं। इसमें कुल 9 दरवाजे पहले से थे।
छोटे और बड़े मिला करके, इसलिए प्रशासन को बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। जिस दिन लोअर कोर्ट का आदेश आया कि वो शिवलिंग हो सकता है और उसको सील किया जाए, उस जगह की सुरक्षा कर ली जाए, उसी दिन इसमें 9 ताले लगा दिए गए, यानी कि सारे तालों पर, सारे गेटों पर प्रशासन ने अपना ताला लगा दिया है। दूसरी बात यह है कि 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट में 2-2 सीआरपीएफ के जवान हर शिफ्ट में वहां पर मौजूद रहते हैं, जो मंदिर के सुरक्षा अधिकारी हैं, जो डिप्टी एसपी रैंक के होते हैं, और साथ साथ सीआरपीएफ के जिस कमांडेंट की, डिप्टी कमांडेंट की वहां ड्यूटी होती है, उन्हें हर शिफ्ट में औचक निरीक्षण करना है, यानी उन्हें हर शिफ्ट में जाकर के वहां का स्टेटस देखना है कि वहां कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। देखिए, ये वीडियो अपने आप में थोड़ा अलग हटके भी है, क्योंकि अभी तक जो हम लोगों के पास जो वायरल वीडियो आया था, उसमें वो वीडियो साफ सफाई का वीडियो था, भीतर से वीडियो था। लेकिन ये बाहर आप देखेंगे कि जो ज्ञानवापी परिसर के बाहर का एक बैरिकेटिंग है, उससे शुरू होता हुआ ये भीतर की तरफ जा रहा है। बेशक वायरल वीडियो है, लेकिन प्रशासन के मुताबिक ये 1 से 2 महीने पुराना वीडियो हो सकता है। शुभंकर, ठीक है अभिषेक, आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपके पास लौटेंगे, आपसे कुछ और सवालों पर जवाब लेंगे। लेकिन फिलहाल हम दर्शकों को बता दें, ज्ञानवापी मस्जिद के पश्चिमी हिस्से की दीवार के पास दोबारा सर्वे के लिए याचिका दायर हुई है। हिंदू पक्ष का यह दावा है कि यहां मंदिर के पुख्ता निशान है। इसकी जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता अर्पिता आर्या। पीछे अगर आप देखिए, ये परिसर जिसको लेकर विवाद खड़ा हुआ, चारों तरफ आप बैरिकेडिंग देख रहे हैं। ये जो रास्ता आप नीचे देख रहे हैं, यहीं से जो भक्त हैं काशी कॉरिडोर के निर्माण के बाद यहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ पूजा अर्चना करने के लिए। लेकिन आप देखिए, इसी दीवार, पश्चिमी दीवार जिसका जिक्र हो रहा है कि इस पश्चिमी दीवार में भी सर्वे होना चाहिए, इस पश्चिमी दीवार पर देखकर ही ये कहा जा रहा है कि ये मस्जिद से अलग है। इसी दीवार को देखकर हिंदू पक्ष की तरफ से ये दावा रहा है कि यहाँ पर मंदिर रहा है, और इसके ऊपर आप 3 गुम्बद देख पा रहे हैं, 1 और 2 और 3। ये मस्जिद की दीवार गुम्बद, जिसको लेकर कई दावे यहाँ पर हिंदू पक्ष कह रहा है कि मंदिर को तोड़कर ये केवल गुम्बद बना दिए गए हैं और इसको मस्जिद का रूप दे दिया गया है। लेकिन ये जो दीवार आप देख रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण दीवार, जिसको लेकर ये जानकारी कि हिंदू पक्ष जो है वो इसीलिए दावा कर रहा था कि देखिए, आप अगर देखेंगे तो आपको सफेद कलर का आपको मस्जिद ऊपर रंगा हुआ नजर आएगा, लेकिन जो दीवार है वो हिंदू कलाकृतियां जैसे होती हैं वो केरी गई हैं। सर्वे यहाँ पर हो चुका है 3 दिन का। तीसरे दिन के सर्वे के बाद जब टीम निकली तो दावा ये हो गया कि नंदी, जिसका मुंह इसी ज्ञानवापी की तरफ है, वहीं पर शिवलिंग मिला है। अब इस दीवार के बाद जब टीम अंदर पहुंची तो दावा स्वास्तिक का भी हो रहा है, दावा कमल के फूलों का हो रहा है, दावा वहां पर सारी कलाकृतियां जो हिंदू मंदिरों में होती हैं उसका हो रहा है कि जो दीवार आपको इस तस्वीरों में दिख रही है, उसी तरह से वहां अंदर भी देवी देवताओं की मूर्तियां खंडित तौर पर मिली हैं। इस बीच अगर आपको दिखाएं, हिमांशु, जरा हमारे कैमरा पर्सन से कहूंगी वो दिखाइए, वो आपको जो दिख रहा है काशी, यही विश्वनाथ मंदिर जो कॉरिडोर के अंदर बना है, एक गुम्बद जिसकी मरम्मत का काम यहाँ पर चल रहा है। आप तस्वीरों में देखिए, ये मंदिर जो कि एकदम देखिए मस्जिद से सटा हुआ ये मंदिर आपको काशी कॉरिडोर नजर आ रहा है। और इसी से जस्ट देखिए, इतना पूरा ये जो आपको चारों तरफ बैरिकेड लगाकर यहाँ पर जिस तरीके से इस पूरे परिसर को घेरा गया है ताकि यहाँ पर कोई भी अंदर प्रवेश ना कर पाए, ये हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन इसके चारों तरफ आप देखिए कॉरिडोर की रचना यहाँ पर की गई है, लेकिन इसी परिसर को लेकर विवाद है। यहीं से बगल से आप देखिए आम लोगों के जाने का रास्ता भी किया गया है। तो ये वो परिसर जहां को लेकर विवाद है। कैमरामैन हिमांशु के साथ मैं अर्पिता आर्या, आज तक। तो ये रिपोर्ट हमने आपको दिखाई, हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे कैसे गुंबद और दीवारें जो हैं वो अलग अलग हैं, और इसी को लेकर हिंदू पक्ष एक और सवाल खड़ा कर रहा है। लेकिन इन सब के बीच में आज जो वीडियो वायरल हुआ है, एक बार फिर देखिए, यही वो वीडियो है जो ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर से नजर आ रहा है। बाहर से अंदर आते हुए ये वीडियो है, और अगर आप यहां देखेंगे तो इस कुएं के बाहर आप देखेंगे चारों तरफ से ग्रिल लगाकर इसे लॉक कर दिया गया है। 9 तालों का इस्तेमाल किया गया है जिसके जरिए लॉक कर दिया गया है। और ये वायरल वीडियो के सामने आने के बाद अब धीरे धीरे सवाल बढ़ने लगे। हालांकि हम आपको बता दें कि जो आपको यहां पर कुआं नजर आ रहा है, ये देखिए, ये कुआं जो आपको नजर आ रहा है, बीच में लाल निशान हमने किया है, इसी कुएं के अंदर से शिवलिंग मिलने का दावा हिंदू पक्ष की तरफ से किया गया था। पहले जो वीडियो आए थे वो साफ सफाई को लेकर आए थे, लेकिन अब जो ये नया वीडियो आया है, ये ज्ञानवापी परिसर से अंदर आते हुए, बाहर से अंदर आते हुए यहां पर आपको नजर आ रहा है। तो ज्ञानवापी मस्जिद के
अंदर लगातार आपको बता दें, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन यहां पर मंदिर होने के दावे को लेकर कानूनी जंग जारी है। मामला फिलहाल अदालत में है, जिस पर फैसला होना है। कई याचिकाएं दायर की गई हैं और इन सब के बीच अन्य जगहों पर भी धार्मिक स्थानों को लेकर नए नए दावे किए जा रहे हैं। कहां किया जा रहा है? ज्ञानवापी मस्जिद केस आप जान ही रहे हैं, सर्वे काम वहां पूरा हो गया। ताजमहल में 22 कमरों की जांच की मांग की थी। ईदगाह मस्जिद मथुरा में 1 जुलाई को सुनवाई होनी है। उधर कुतुब मीनार भी लोग पहुंच गए हैं। कुल मिलाकर कहें तो देश के अलग अलग हिस्सों में इस वक्त जो विवाद है वो तेज हो गया है और ताज, मथुरा, काशी, इन सभी की वापसी को लेकर तमाम जो लोग हैं वो इस वक्त याचिकाएं दायर कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। ज्ञानवापी पर छोड़े दावा, सौंप दे ताज कुतुब, किसने कहा है? समाजवादी पार्टी की नेता है रुबीना खानम। कहा हिंदू पक्ष को जमीन लौटा दें, अगर कब्जा किया है तो मुस्लिमों का दावा गलत है। प्रमोद कृष्णन क्या कहते हैं? कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती है, जो प्रत्यक्ष है वो उसे प्रमाण की जरूरत नहीं है। प्रमोद कृष्णन कहते हैं ताज कुतुब मीनार जन भावनाओं से जुड़े हुए हैं। रुबीना खानम भी कहती है कि हिंदुओं की भावनाओं को समझे मौलाना, कब्जे वाली जमीन जो है वहां पर नमाज पढ़ना हराम है। ऐसे में अगर कब्जा किया है तो फिर वो जमीन को लौटा दिया जाए। तो ये तमाम बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं। रुबीना खानम समाजवादी पार्टी के नेता, प्रमोद कृष्णन कांग्रेस के नेता। ये कहा किसने छिपाया था शिवलिंग? उधर रुबीना कहती है हिंदू पक्ष को लौटा दिया जाए। रुबीना का यह भी कहना है कि अगर कब्जा है तो मुस्लिमों का दावा गलत है। और प्रमोद कृष्णन साफ साफ कहते हुए कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई जरूरत नहीं। यही नहीं, ताज और कुतुब मीनार भी जनभावनाओं जुड़े हैं, उन्हें भी लौटा दिया जाए। मैं यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ अपने धर्म गुरुओं से कि हमारे धर्म गुरुओं को इस बात को समझना चाहिए और हमारे उलमाओं को भी इस बात को समझना चाहिए कि वाकई अगर ये बात साबित हो जाती है कि प्राचीन काल में वहां पर मंदिर था और किसी हमारे शासक ने बलपूर्वक उस मंदिर को तोड़कर वहां पर मस्जिद बनाई थी, तो ये बात तो हमारे मुस्लिम समाज को, हमारे उलमाओं को, हमारे धर्म गुरुओं को समझना चाहिए कि किसी भी कब्जा की हुई जमीन पर, किसी भी छीनी हुई जगह पर बलपूर्वक अगर वहां पर कब्जा किया गया है तो हमारे इस्लाम में वहां पर नमाज पढ़ना हराम है। इसीलिए अगर ये बात साबित होती है तो हमारा मुस्लिम समाज, हमारे धर्म गुरु, हमारे उलमा उस जमीन को हिंदू पक्ष को वापस कर दें। वहाँ पे शिवलिंग प्राप्त हुआ जो 4 फीट ऊंचाई है और उसका व्यास 12 फीट है और ये वजू खाने के मध्य में प्राप्त हुआ है। उसको संरक्षित करने के लिए माननीय न्यायालय के समक्ष हमने अर्जी दी। वजू खाने में मछलियां भी वहाँ बताया गया। हाँ, मछलियों को गंगा जी में छोड़ने का व्यवस्था कर दी गई है। आप लोगों को जब शिवलिंग दिखाई पड़ा तो मुस्लिम पक्ष ने क्या कहा अंदर? उन्होंने आपत्ति की कि यहाँ पे किसी प्रकार का आप न करें। कल आप लोगों को क्या बताया गया? फव्वारे वगैरह कुछ बोला गया? हाँ, वो कहें कि वो फव्वारा बहानेबाजी कर रहे थे। ये दावा जो वो लोग कर रहे हैं, ये दावा बेबुनियाद है। इस तरह का दावा किसी भी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। जब मामला कोर्ट ऑफ लॉ में पेंडिंग है तो जब तक कोर्ट ऑफ लॉ का इस पर कोई स्पष्ट आदेश नहीं आ जाता, जब तक वकील कमिश्नर की रिपोर्ट ऑन रिकॉर्ड नहीं आ जाती, जब तक वकील कमिश्नर की रिपोर्ट पुष्ट नहीं हो जाती, जब तक मुकदमे का फैसला नहीं हो जाता, ये साक्ष्य का विषय है कि वो शिवलिंग है कि फव्वारा है। अब दावा करने के लिए लोग दावा करें कि वहाँ शिवलिंग है। अगर वो शिवलिंग है तो फर्स्ट फ्लोर पर वो आकृति पाई गई है, ग्राउंड फ्लोर में नहीं है। शिवलिंग हमेशा ग्राउंड फ्लोर पर होता है। उनके दावे में क्या दम है? जो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, मैंने एग्जैक्टली वही चीज देखी थी और हमारा ऐसा मानना है, हमारा ये पक्ष है, हमारा ये स्टैंड है कि वो शिवलिंग है और शिवलिंग था और ठीक वो नंदी के सामने है। उसकी दूरी नंदी से 83 फीट है। उसको हम शिवलिंग मानते हैं। अगर किसी को उसको फुवारा मानना है वो मान सकता है, वो उसका व्यू पॉइंट हो सकता है, पर मेरा व्यू पॉइंट और लीगल ओपिनियन ये है कि वो एक शिवलिंग था। देखिए, फुवारे और शिवलिंग के बीच में फर्क हमें पता है और दूसरी बात है वो एक बहुत बड़ा पत्थर है शिवलिंग के शेप का, तो कोई भी उसे फवारा नहीं कह सकता है, ना कोई वहाँ वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है। और फवारे का शेप अलग होता है, शिवलिंग का शेप अलग होता है। शिवलिंग का शेप हम समझ सकते हैं। नहीं, वो शिवलिंग नहीं है, वो जो फाउंटेन है, फव्वारा है और उसके अंदर जो है बीच में सुराख है। शिवलिंग में कोई सुराख नहीं होता। उसके ऊपर निशान भी 5 खांचे बने हुए, जैसे लगता है उसके ऊपर कोई चीज रख के दाब करके उसको कसा गया था फुवारा, वो टूट गया फुवारा। और बीच में जो वो पानी निकलने का पाइप है आधा इंच का करीब, वो पाइप आज भी उसमें मौजूद है। उसमें सीक डाल करके देखी गई थी, करीब 30-35 इंच सीक उसके अंदर चली गई थी। लगता है उसके नीचे कुछ जाम वगैरह होगा, इसलिए वो बहुत पुराना हो गया है।
और इसी खबर पर मेरे साथ मेरी सहयोगी चित्रा त्रिपाठी जुड़ रही हैं। चित्रा, आज 2-3 बड़ी अपडेट आई। एक तो जिसमें जहां शिवलिंग मिला था वहां पर सीआरपीएफ के जवानों को तैनात कर दिया गया, लेकिन एक और बड़ी बात निकल कर आ रही है कि अब कई नेता खुलकर बोल रहे हैं। रुबीना हसन को हम सुना रहे थे जो कह रही हैं कि देखिए, अगर वहां पर कब्जा हुआ था तो बेहतर है कि मुस्लिम लोग जो हैं वो दे दें हिंदुओं को जमीन, क्योंकि वहां पर नमाज पढ़ना हराम है। क्या देख रही हैं आप वाराणसी में? आपके आसपास लोग भी नजर आ रहे हैं हमें। देखिए, मैं इस वक्त काशी विश्वनाथ के सिंहद्वार पर मौजूद हूं और यहां पर आने के बाद पूरा माहौल भोलेनाथमय होता है। जैसा कि आप सुन रहे हैं, बिना देर के लोगों से बातचीत करते हैं, क्योंकि भावनाएं काशी विश्वनाथ के साथ जिस तरह से लोगों की जुड़ी हुई, वो क्या सोचते हैं, क्या सोच रहे हैं, कोर्ट से किस तरह की उम्मीदें कर रहे हैं आप लोग? देखिए, पूरी काशी झूम रही है, बाबा बाबा बोल रही है और हमारी अब एक ही भावना है कि बाबा मिल गए। भोलेनाथ जब प्रकट हो गए तो सबसे पहले काशीवासियों को उनके भोजन, पूजन, अर्चन, बंदन का अधिकार मिले, क्योंकि जब बाबा प्रकट हो गए, हिंदुओं के देवता नाबालिग होते हैं और संरक्षक उनकी धर्मवान जनता होती है। वो जनता उनका संरक्षक होती है, वही उनका भोग प्रसाद। तो आप संरक्षण की मांग कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि भोग प्रसाद लगना शुरू। तो हमारी ये मांग है कि बाबा जब प्रकट हो गए हैं तो सबसे पहले काशी की हिंदू जनता को उनके भोग प्रसाद, पूजन, अर्चन और बंदन की तत्काल सुविधा भारत सरकार उपलब्ध कराए। तत्काल सुविधा मिलनी चाहिए। बिल्कुल मिलेगी कि काशी बम बम करे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। शिवलिंग मिला है काशी में, शिवलिंग मिला है ज्ञानवापी, खुश है भारत के वासी। बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। मां अन्नपूर्णा भैरव बाबा, रहा न कोई बाकी। बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। और मैं बताऊं, ओवैसी जो बड़बड़ा रहे हैं, कहते हैं कि मस्जिद है ना, यहाँ मंदिर है, मंदिर था और मंदिर रहेगा। खुदा को गर तुम मानते हो तो क्यों डरते हो खुदाई से। सब कुछ साफ अब हो जाएगा, भागो नहीं सच्चाई से। ये है। और मैं बता दूं, किसी ब्राह्मण को अगर आप जालीदार टोपी पहना दीजिए तो वो मुसलमान नहीं हो सकता। ठीक इसी तरह से अगर किसी आप मुसलमान को जनेऊ पहना दीजिए तो हिंदू नहीं हो सकता। उसी तरह से ये हमारा मंदिर है, मंदिर था और मंदिर रहेगा। मंदिर रहेगा। मस्जिद वाले लोग कहाँ जाएंगे? वो लोग तो अजान कर रहे हैं कितने साल। औरंगजेब जब मंदिर को तोड़ा तो वो कहाँ से सोच लिया वो मंदिर मेरा रहेगा। ओवैसी कभी आके देखे है ज्ञान वापी? बात कर रहे हैं। वैसे नहीं देखे, कभी नहीं देखे, कभी नहीं आए। नहीं कभी नहीं आए। तो बुला रहे हो कि आके देखे? क्या करेगा, कुछ है ही नहीं है तो देखेगा क्या? तो कह रहे हैं कि कयामत तक रहेगा। अरे कयामत वो चले जाएंगे, उनको पता ही नहीं लगेगा बाबा का ऐसा शराब लगेगा। बता रहे हैं, आप बताइए क्या बोल रहे हैं? देखिए, ओवैसी का जितना चिल्लाना उलाना वो चिल्लाते रहो, बाहर ही है। उसको यहाँ के हिस्ट्री के बारे में कुछ पता नहीं है, बाबा के बारे में। और एक पूरे भारत के हिंदुओं से एक अपील है मेरी, इनका आर्थिक बहिष्कार करो। अपने घर की बहू बेटियों, वो भी तो हिंदुस्तान के ही है ना, वो कौन से बाहर? तालिबानी सोच रखते हैं मैम। तालिबानी सोच क्यों हमेशा रखते हैं मैडम? वो कहते हैं मस्जिद थी, कानून की फैसला को नहीं मानते, कोर्ट के कोई मतलब नहीं मानते हैं। हम लोग कोर्ट से ही ना जुड़े। कोर्ट ने कहा है कि अभी वो मंदिर स्पष्ट हो जाएगी। मैं भी कोर्ट के फैसला के आधार पर हूँ, लेकिन जो अभी प्रमाण बाबा दे चुके हैं, वहाँ पे निकल चुके हैं, तो वो तो प्रमाण हम मानते हैं ना। कई सदियों से आ रही हम वहाँ पे मंदिर है, इन्होंने कभी एक साक्ष्य भी दाखिल किया क्योंकि भारत में कहीं भी हमने मस्जिद को तोड़ के मस्जिद बनाई। अंदर की तस्वीरें भी योगेंद्र दिखाइए, सिंहद्वार के अंदर से देखिए, दर्शन करके लोग काफी ज्यादा भीड़। गौरी का मंदिर वहाँ पर है मैम, और अनादिकाल से भगवान स्वयंभू विश्वनाथ वहाँ पे विराजमान थे। सनातन हिंदू धर्मावलंबी वहाँ पे पूजन अर्चन करते आ रहे थे। भारत के एक आताताई जिसने अपने बाप को कैद किया, अब बड़े भाई दारा शिकोह का इसने हत्या किया। ये इतिहास में पढ़ाया गया है, इतिहास में लिखा हुआ है, उसको कोई झुटला नहीं सकता। लेकिन यहाँ तो अजान होती रही है ना? अजान होती रही, लेकिन मेरे इष्ट देव जो मेरे शंकर थे उनको कैद करके रखा गया है और वहाँ पे वजू करते थे, अजान करते थे। कुछ संख्या में करते थे। जब राम मंदिर बड़ी संख्या में। जी चित्रा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
जी ऐसा कुछ नहीं है। हमारे जैसे हम कहते हैं ना कि ये मुस्लिम जब भी नमाज पढ़ते हैं तो पश्चिम की ओर मुख करके पढ़ते हैं, क्योंकि उनका मक्का मदीना पश्चिम में है। उसी तरह नंदी का मुख हमेशा शिवलिंग की तरफ होता है। बिल्कुल, लोगों की भावनाएं जो हैं वो खुलकर निकलकर सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि आज ज्ञानवापी मामले में सुनवाई टल गई है, लेकिन सवाल यह है कि ज्ञानवापी के वजूखाने के वीडियो में जो चीज दिखाई पड़ रही है वो शिवलिंग है या जो मुस्लिम पक्ष दावा कर रहा है फव्वारा। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हम ज्ञानवापी के वजूखाने की वर्चुअल तहकीकात की। इस वर्चुअल तहकीकात में हमने टेक्नोलॉजी की मदद ली और अलग अलग पक्षों के दावों को 3D स्वरूप में हम आपके सामने रखने वाले हैं ताकि कोई आयाम छूट ना जाए। देखिए जरा ये रिपोर्ट श्वेता सिंह के साथ। काशी विश्वनाथ परिसर में ही आपको सबसे पहले हम लेकर आते हैं। नंदी जी यहां विराजमान 350 से अधिक वर्षों से अपने महादेव की प्रतीक्षा करते हुए, और ये जो तस्वीर है इससे ज्यादा संकेत और कहीं आ नहीं सकते हैं, जहां पर एक ग्रिल के जरिए एक जंगले के सामने वो देख रहे हैं महादेव की ओर, और इसीलिए वो पूरे तर्क हमारे सामने आते हैं कि नंदी जी उस ओर देख रहे हैं तो किसे ताक रहे हैं। तो अब यहां से हम आपको उस ओर लेकर गए थे, लेकिन अब थोड़ा सा और आगे जाएंगे, क्योंकि वजू खाने की जो तस्वीरें सामने आई उसके बाद बहुत सारी बातें कही गई, बहुत सारी बातें सामने आई कि क्या हो सकता है वजू खाने में पानी निकालने के बाद जो कुछ नजर आया वो क्या है। तो नंदी जी के जिस ओर वो देख रहे हैं, जिस ओर वो ताक रहे हैं, उसी ओर जाने से हम उस हिस्से में पहुंचेंगे। तो एक तरफ है मंदिर का हिस्सा और दूसरी तरफ है मस्जिद का हिस्सा। किसी भी मस्जिद में नमाज पढ़ने से पहले वजू खाने की एक जो जरूरत होती है वो क्यों होती है? इस तरह से पानी भरा रहता है या फिर कई जगह नलों का इस्तेमाल होता है। यहां ज्ञानवापी मस्जिद में इस तरह की एक वजू खाने का प्रयोग होता है, जहां पर उसी पानी से पैर हाथ धोए जाते हैं, नमाज पढ़ने से पहले कुल्ला किया जाता है, साफ सफाई की जाती है और तब जाकर नमाज पढ़ने जाते हैं। तो अब यह जांचना था कि क्या वजू खाने में किसी तरह की कोई आकृति, कलाकृति, कोई मूर्ति हो सकती है। कहा गया कि आप वजू खाने को खाली कर दें, यानी जो पानी इसमें भरा हुआ था उस पानी को उसमें से हटा देना था। देखिए इसी तरीके से धीरे धीरे करके पानी का स्तर नीचे जाता गया और जैसे जैसे पानी का स्तर नीचे गया वैसे वैसे नजर आया कि बीच में तो कोई आकृति है और वो आकृति जो है वो शिवलिंग के रूप में प्रतीत हो रही है। हम इससे पहले कि आगे बढ़कर आपको विस्तार से दिखाएं कि किस तरह की आकृति रही, कैसे उसके मुख पर कुछ ऐसा लगा रहा कि मुस्लिम पक्ष ये कहता रहा कि वहां पर तो फव्वारा है और हिंदू पक्ष ने कहा कि नहीं ये तो महादेव मिल गए। उससे पहले जो इस सर्वे टीम का हिस्सा थे उनकी एक बात आपको सुनाते हैं। 1 फीट पानी वजू खाना से खाली होते ही और जो गोल सा रहा उसमें शिवलिंग उभर कर आ गया, जिसका और फिर विशेषज्ञ को बुलाया गया। पूरे सफाई होने के बाद काला शिवलिंग एक ही पत्थर का बना हुआ और उन्होंने घोषित किया कि यह एक पत्थर का बना हुआ है, यह शिवलिंग ही हो सकता है, शिवलिंग ही है। किसने घोषित किया? जो सरकारी विभाग से आए और फिर उन पर आप देख रहे होंगे कि एक धन का चिन्ह है, 2 ईंटों के माध्यम से जोड़ करके ये है कि ये फव्वारा है। तो हम लोग अगर फव्वारा देखो चालू करिए, मुस्लिम साइड तो कह रहा है फव्वारा है। हाँ वो कहे फव्वारा है, हम कहे कि आज भी फव्वारा चालू करके दिखा दें, नहीं चालू होगा क्योंकि फव्वारा है ही नहीं। तो फिर विशाल सिंह जी स्वयं जो है गए वहां झाड़ू की सीख ले आए, उसके अंदर डाले, मात्र 6 इंच का छेद था। तो फिर उसके बाद फोटोग्राफी करने के कारण उसमें जो है रोशनी डाली गई, ये लगा कि मात्र 6 इंच का ही है, यह फव्वारा हो नहीं सकता है। और जिस समय यह निर्णय लिया जाता था तो ज्ञानवापी इंतजामिया जो है मसाजिद कमेटी के लोग थे, ऐसा नहीं कि नहीं थे, उन सबके सहमति से निर्णयों से यह सब तय हुआ। नहीं तो आपने कैमरा से डाला गया, तो क्या कैमरे से को उसके ऊपर फ्रंट साइड पे करके नीचे देखा गया? हाँ नीचे देखा गया। दूसरी चीज फिर हम लोग ये डॉक्टर विलियम अल्टेकर की पुस्तक थी, उसमें यह लिखा था कि शिवलिंग 100 फीट का हो सकता है। तो हम लोग मुस्लिम पक्ष के लोगों से पूछे, विशाल सिंह जी भी पूछे कि क्या इसके जाने का इधर मार्ग है, और विष्णु शंकर जैन जी भी वहां उपस्थित थे, तो कहे हाँ इधर है। फिर सीढ़ी के मार्ग से नीचे उतरे तो देखे कि उसको दीवार से चारों तरफ से उसको
चिनाई की गई थी। हम लोग की पूरी कल्पना है कि यह विशाल शिवलिंग नीचे तक आया हुआ है और नीचे माँ अर्घा, जिसे माँ पार्वती का अर्घा है। और अगला जो जांच कमीशन हम लोग आएगा तो उसमें हम लोग इसकी मांग करेंगे। तो वजू खाने को खाली कराया गया, पानी वहां से पूरा बाहर निकाला गया, उसके बाद सामने आया ये हिस्सा। अब ये हिस्सा क्या है? मुस्लिम पक्ष कहता है कि आप इसे ध्यान से देखिए, ये तो एक फव्वारा है, फाउंटेन, वहां से पानी निकलता है और तभी वजू खाने में पानी की सप्लाई रहती है। अगर आप इसका ऊपर का हिस्सा देखते हैं ना, तो वहां पर आपको नजर आएगी कुछ दरारें, और मुस्लिम पक्ष का कहना है कि एक फव्वारा इसी तरह का होता है, उसकी संरचना ऐसी होती है, वहीं से जल की निकासी होती है। लेकिन हिंदू पक्ष कहता है कि आप इसका पूरा संपूर्ण ढांचा तो देखिए, जहां तक की तस्वीरें आ रही हैं वो यही है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको शिवलिंग का आकार इसमें नजर आएगा, शिवलिंग का आकार नजर आता है, पर ऊपर अब वो दरारें कैसी हैं? तो हिंदू पक्ष में एक पक्ष ये कहता है कि वो इसीलिए है क्योंकि उसे खंडित करने का प्रयास है। लेकिन एक दूसरी चीज भी कही जाती है, वो ये कि जब इसमें से जल निकला नहीं, जब ऑन करने के लिए कहा गया कि फव्वारा है तो इसे चलाकर दिखाइए, तो ये ऑन नहीं हुआ, इसमें से पानी निकला नहीं। दूसरी चीज कि इसमें जब एक लकड़ी डालकर देखने का प्रयास हुआ तो बहुत ज्यादा नीचे तक वो लकड़ी गई नहीं। अब क्यों नहीं गई, इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं, अदालतों को भी यही जांचना है। लेकिन कुल मिलाकर सामने अगर ये आकृति है तो अब इसको लेकर बहस हो रही है। बहस ये कि ये साक्षात महादेव है, ये शिवलिंग है, या फिर मुस्लिम पक्ष के दावे के अनुसार ये फव्वारा है। तो हम दो खास मेहमानों को अपने साथ इस चर्चा में जोड़कर इसके तर्क जानने की कोशिश करते हैं। और चर्चा के लिए हम सीधे आपको अपने दो जो विशिष्ट अतिथि हैं हमारे साथ यहां पर, उनके पास लेकर आते हैं। स्वामी दीपांकर हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है आपका। और साजिद रशीदी जी हैं जो कि प्रेसिडेंट ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि आस्था के आगे सब कुछ परास्त हो जाता है। अब यहां पर अगर हम वजू खाने के भीतर शिवलिंग देख रहे हैं या फिर एक जिसे फाउंटेन कहा जा रहा है, फव्वारा कहा जा रहा है, तो तर्कों के हिसाब से ही पूछ लेते हैं स्वामी दीपांकर, शिवलिंग है या फव्वारा है? 2 दिन आप बिताकर भी आए हैं मैं काशी में। समझता हूं, पर मैं ये भी जानता हूं कि जटा से ही गंगा निकलती है। आप उसे फाउंटेन कह रहे हैं, हाँ। तो ये नाउ चॉइस इज योर्स। पर आप समझिए कि 100 करोड़ से अधिक लोग जिसको अपना आराध्य मानते हो, आप उसे फाउंटेन कह रहे हैं। पर मैं ये नहीं समझ पाता हूं कि ये सब चीजें जब महादेव की या राम की बारी आती है तभी क्यों होती हैं। कोई कमरा नंबर पूछता था, आज फाउंटेन बताया जा रहा है। आप मत सम्मान कीजिए, अपमान करने का आपको अधिकार। आपको लग रहा है जानबूझकर हो रहा है? ये दिख रहा है। फव्वारा या शिवलिंग? देखिए, ये कोई नई चीज नहीं है। मैं आपको हिंदुस्तान की सैकड़ों, हजारों, लाखों मस्जिदों में दिखा सकता हूँ जहां वजू खाने में फव्वारा है। ये कोई नई चीज नहीं है, या कोई ऐसा नहीं है कि जानबूझकर इसको बताया जा रहा है कि ये फव्वारा है। जिस मस्जिद में हौज होती है पानी के वजू करने के लिए, वहां फव्वारा, फाउंटेन होना जरूरी है, क्योंकि उसको पानी भरने के लिए ये चीजें होती हैं। होता क्या है कि कुछ कई जगहों पर ऐसा है कि वो बिल्कुल इस्तेमाल में है और पानी निकलता है उसमें से। कई जगहों पर ऐसा भी है कि उस फव्वारे से काम नहीं चल रहा है, तो लोगों ने बोरिंग करा लिए, अब वो बोरिंग का पानी डायरेक्ट गिर रहा है, फव्वारा जो है काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ सिचुएशन वही है। दूसरे मैं आपको बता देता हूँ, ये पहली मंजिल पर है, ये पहली में इसके नीचे जो है तहखाना है। तो तहखाने के ऊपर पहली मंजिल पर, छत पर तो शिवलिंग नहीं हो सकता। शिवलिंग तो जमीन में होता है। शिवलिंग तो जमीन में ऐसा नहीं है। नहीं, जो मान्यता है, मैं मान्यता के अनुसार बता रहा हूँ, छत पर शिवलिंग नहीं रखा जाता। ठीक है, फर्स्ट फ्लोर पर। हाँ। ये छत पर है। हाँ। फाउंटेन जिसको हम बता रहे हैं। ठीक है, देखिए वजू खाने वाली जो बात कर रहे हैं उससे मैं सहमत हूं कि ठीक है, वजू खाना में फव्वारा होता है। कई सारे ऐसे मस्जिद हैं जहां पर आप देखेंगे कि वहां पर फव्वारा है। पर स्वामी दीपांकर, एक चीज आप समझाइए, मुझे लगता है कि सर भी ये समझना चाहेंगे कि लोग सोच रहे हैं कि अगर शिवलिंग है तो उसे तो काशी विश्वनाथ के भीतर होना चाहिए था। तो एक तो शिवलिंग की ये मान्यता कहां से आ गई कि शिवलिंग वहां पर नहीं है बल्कि उसे ढूंढा जा रहा है? क्या ये विश्वेश्वर की तलाश हम कर रहे थे? क्या हम काशी विश्वनाथ की तलाश कर रहे थे? और वो जो फर्स्ट फ्लोर वाली बात कर रहे हैं उसे भी समझाइए। बहुत सहजता से समझाता हूं। जो वर्तमान पूजा होती है वो अहिल्याबाई होलकर ने उसकी स्थापना कराई थी।
जिस विश्वेश्वर को ढूंढ रहे थे, इसके नीचे तहखाना है, बिल्कुल सही कहा, मगर वो अब तक खुला नहीं है। जब खोलिएगा और दिखेगा कि ये जू का तू शिवलिंग ही है, तब क्या कहिएगा? यही एक कमरा है जो नहीं खुला है, ये अभी तक नहीं, जिसे कह रहे हैं कि ये ऊपर नहीं बल्कि नीचे तक जा रहा है। ये अभी तक खुला नहीं है। इसके आगे एक वॉल है, जिसके आगे बहुत सारे बांस, बल्ली और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अड़ी हुई हैं। उसके लिए भी आज कोर्ट में कहा गया है कुछ वकीलों की तरफ से कि ये कक्ष भी खोलने का हमें इजाजत दिया जाए। पर स्वामी जी, ये चीज बताइए कि आकार शिवलिंग का जरूर नजर आता है, लेकिन ऊपर कुछ ऐसे ये सीमेंट टाइप आप समझते हैं, जैसे पीओपी टाइप या सीमेंट टाइप होता है, आप उसको किसी तरीके से सजा लीजिए। देखिए 353 साल की प्रतीक्षा नंदी की और अनंत वर्षों की तपस्या सनातन की। अगर ये विश्वेश्वर है जो कि हमारा दिल कहता है, अगर इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि सामने व्यक्ति ये कह रहे हैं कि मुझे इस पर डाउट है, मगर मेरा दिल कहता है मुझे इस पर कोई डाउट नहीं, और जब वो तहखाना खुलेगा तो आप इसकी लंबाई चौड़ाई नाप पाएंगे। साहिब जोशी साहब, जो एक चीज कही जा रही है वो ये कि कहा गया कि फव्वारा चालू करो, अगर फव्वारा है तो फव्वारा चालू नहीं हुआ। दूसरी चीज, जब कहा गया कि एक पतली सी डंडी डालकर देखने की कोशिश हुई तो बहुत ज्यादा नीचे गया नहीं। तो इन चीजों का क्या तर्क होगा फिर? देखिए, मैं फिर कह रहा हूं आपसे, नीचे डंडी गई नहीं, चूंकि ये 3-3.5 फीट का होता है। हौज की ज्यादा से ज्यादा ऊंचाई 4 फीट होती है और ये फव्वारा 3-3.5 फीट का होता है। लेकिन कई चैनलों ने कल से अब तक, किसी ने 12 फीट बताया है, किसी ने 8 फीट बताया, किसी ने 9 फीट बताया। मैं उस पर नहीं मैं उस पर नहीं जाना चाहता। आपने कहा डंडी डालकर देखी गई, लेकिन वो ज्यादा दूर तक नहीं गई, चूंकि इसकी जगह ही इतनी है जितनी जगह में वो डंडी जा सकती थी, नंबर 1। दूसरे मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज को, जब इन्होंने 1949 में मूर्तियां रखी और उसको कहा कि प्रकट हो गई थी, आज शिवलिंग भी प्रकट हो रहा है। अयोध्या के लिए आप कह रहे हैं? अयोध्या के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको बाकायदा नकारा कि नहीं, मूर्तियां प्रकट नहीं हुई थी, वो निगर रखी गई थी। तो यहां भी शिवलिंग का प्रकट होना ये आश्चर्यजनक है, और वो भी वजू खाने के अंदर, निसंदेह आश्चर्य है आपके लिए, मेरे लिए शाश्वतता है, और जो शाश्वतता है मैं उसे प्रतीत और महसूस दोनों करता हूं। प्रतीक्षा रही परंतु प्रतीक्षा नहीं रहेगी। पर आपको नहीं लग रहा है कि ऊपर से उसे खंडित किया गया है? अगर वो शिवलिंग, सहमत हूं, खंडित किया जा सकता है, खंडित किया लग भी रहा है, मगर मैं ये इतना तो मैं श्वेता जी जानता हूं कि क्या शिवलिंग है और कैसा शिवलिंग दिखता है। आप ऊपर से उसके सीमेंट का एक टुकड़ा रख दिया जाए। एक चीज और बता दूं मैं आपको, देखिए आप इसका ऊपर का आकार देखिए, जहां भी ये फाउंटेन होता है वहां इसके ऊपर में एक छतरी टाइप बनाते हैं जो ऊपर से रखी जाती है। ये जो कटा हुआ हिस्सा ऊपर का आप देख रहे हैं, इसके ऊपर वो छतरी टाइप होती है। अक्सर जगहों पर जहां फाउंटेन चालू है वहां आप जाकर देखिए, एक छतरी टाइप होगी ताकि पानी जो है चारों तरफ गिरता रहे। ये चूंकि चालू नहीं था तो वो छतरी टूट गई होगी किसी वजह से, चूंकि इसका रखरखाव सही नहीं रखा गया। एक ईमानदारी से मैं आपकी शिवलिंग का आकार ऐसा नहीं हो सकता जैसा ये ऊपर से है। अगर मैं एक निजी राय आपकी पूछ रही हूँ, देखिए अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी तरफ से कई टिप्पणियां की हैं, लेकिन अगर वाकई जो स्वामी दीपांकर भी कह रहे हैं और बाकी दावा कर रहे हैं कि नीचे के हिस्से तक उस शिवलिंग का आकार जाएगा, अगर वाकई ये साबित होता ही है कि शिवलिंग है, तब आपका मन क्या कहेगा? देखिए, मैं तो इस बात को कहता हूं, चूंकि मुझे हिस्ट्री के तथ्य पता है जी। ये लोग कहते हैं जैसे बाबरी मस्जिद के लिए कहा गया था कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया। यहां भी ये कहा जा रहा है कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई, लेकिन तथ्य क्या है कि ये मस्जिद जलालुद्दीन अकबर से भी पहले है, उसके भी पहले बनी हुई है। और औरंगजेब ने, सुने, औरंगजेब ने इसकी तामीर नौ रिनोवेशन, इसको दोबारा बनाया। वो औरंगजेब फरमान जो बताते हैं लोग, वो तामीर नौ का है। इसको बाकायदा ऐसा नहीं है कि मस्जिद बनी उस वक्त है, यानी उसको रिनोवेशन किया, वो फरमान में ये है। दो चीजें हैं श्वेता जी, ये औरंगजेब से पहले भी कई बार टूटी, 3 दफा तो कम से कम दर्ज की टूटी। फिर टोडरमल ने बनवाया, फिर उसके बाद विक्रमादित्य ने उसको जीर्णोद्धार किया, अहिल्याबाई होलकर ने किया, और अभी जो कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ था उसके साक्षी हम भी थे। मगर एक चीज बहुत क्लियर है, आप तर्क वितर्क दे सकते हैं, बस मैं इतना ही एक शब्द में इस बात को संपन्न करूंगा, विज्ञान चलकर मानता है, आध्यात्म मानकर चलता है। मेरी आस्था तटस्थ है, आप निर्णय अदालत पर छोड़िए। पर हां, जब 500 साल अयोध्या में और 353 इसमें, तो और 2 साल 3 साल मुझे प्रतीक्षा में कोई आपत्ति नहीं। मगर ये है आपकी बात, मगर मुझे लेट मी कंप्लीट। उस आपके 400 साल की तपस्या को नकार दिया
कि मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनी, आप आज भी उसको आस्था कहते हैं? दादा सुनिए, आज भी उसको आस्था कहते हैं? सुनिए दादा, वो आस्था नहीं हो सकती। रशीदी साहब, हमारे देश का कानून, रशीदी साहब, हमारा सुप्रीम कोर्ट उसको स्वामी नकार दीपांकर, आपने अपनी बात सुंदरता से रख दी, आस्था की बात को जोड़कर आपने अपनी बात को रख दिया कि आपको केवल जो कोर्ट बोलेगा तथ्यात्मक चीज। चलिए, मुद्दा यहां पर यह है कि दोनों तरफ की बात आपने सुन ली कि आखिर अगर वजू खाने में शिवलिंग मिला है या नहीं मिला है, मुझे लगता है हर आदमी का मन अपने अपने तर्क भी गढ़ रहा होगा, लेकिन यहां पर हम तर्क ही पेश करने का प्रयास आपको सामने कर रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आप दोनों का। आज बेशक हड़ताल की वजह से सुनवाई टल गई, लेकिन इससे तकरार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दोनों पक्ष अड़े और भिड़े। हिंदू पक्ष की ओर से एक नई अर्जी दायर कर दी गई है। आखिर इस अर्जी में क्या कहा गया है, इसकी पूरी डिटेल और पड़ताल हम आपको दिखाते हैं। पूरी पक्की उम्मीद है कि हम लोग मंदिर बना बाबा है, बाबा खुद शिवलिंग है, एकदम शिवलिंग है। शक्ति जुड़ी, शक्ति के साथ फिर वो हमारे विश्वेश्वर जी द्वादश लिंग में वो एक शामिल है। आज की तारीख में सबसे बड़ा सवाल शिवलिंग या फव्वारा। मंदिर बना मस्जिद के मंथन से समाधान का अमृत तो जब मिलेगा तब मिलेगा। फिलहाल तो नए विवाद का विष कलश सामने है। सारी फसाद अब इस सवाल पर आकर ठहर गई है कि ये पत्थरनुमा आकृति वाकई में क्या है, क्या ये शिवलिंग है या फव्वारा। जो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, मैंने एग्जैक्टली वही चीज देखी थी। और हमारा ऐसा मानना है, हमारा ये पक्ष है, हमारा ये स्टैंड है कि वो शिवलिंग है और शिवलिंग था, और ठीक वो नंदी के सामने है। उसकी दूरी नंदी से 83 फीट है, उसको हम शिवलिंग मानते हैं। अगर किसी को उसको फुवारा मानना है वो मान सकता है, वो उसका व्यू पॉइंट हो सकता है, पर मेरा व्यू पॉइंट और लीगल ओपिनियन ये है कि वो एक शिवलिंग था। देखिए, फुवारे और शिवलिंग के बीच में फर्क हमें पता है, और दूसरी बात है वो एक बहुत बड़ा पत्थर है शिवलिंग के शेप का, तो कोई भी उसे फवारा नहीं कह सकता है, ना कोई वहाँ वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है। और फवारे का शेप अलग होता है, शिवलिंग का शेप अलग होता है। शिवलिंग का शेप हम समझ सकते हैं। नहीं, वो शिवलिंग नहीं है, वो जो फाउंटेन है, फव्वारा है, और उसके अंदर जो है बीच में सुराख है। शिवलिंग में कोई सुराख नहीं होता। उसके ऊपर निशान भी 5 खांचे बने हुए, जैसे लगता है उसके ऊपर कोई चीज रख के दाब करके उसको कसा गया था फुवारा, वो टूट गया फुवारा। और बीच में जो वो पानी निकलने का पाइप है आधा इंच का करीब, वो पाइप आज भी उसमें मौजूद है। उसमें सीक डाल करके देखी गई थी, करीब 30-35 इंच सीक उसके अंदर चली गई थी। लगता है उसके नीचे कुछ जाम वगैरह होगा, इसलिए वो बहुत पुराना हो गया है। ये चौंकाने वाली बात नहीं, क्योंकि शिवलिंग और फव्वारे की सच्चाई इस केस की परतें उधेड़ देंगी। अगर ये साबित हो गया कि ये वाकई शिवलिंग ही है, तो मंदिर के अस्तित्व को लेकर अंधेरे की गुंजाइश ही खत्म हो जाएगी। लेकिन ये तय कर पाना आसान नहीं, इसे वैज्ञानिक और पुरातात्विक पैमाने पर परखना जांचना होगा। अभी तो सिर्फ मोटे तौर पर तर्क वितर्क चल रहे हैं। हिंदू पक्ष कह रहा है कि आकृति साफ साफ बता रही है ये शिवलिंग है। मुस्लिम पक्ष कह रहा है ऊपरी हिस्से की बनावट बता रही है ये फव्वारा है। हिंदू पक्ष तर्क दे रहा है कि ये एक ही पत्थर से बनी संरचना है, शिवलिंग ऐसे ही बनते हैं। मुस्लिम पक्ष की दलील है कि ये अभी कैसे तय हो गया कि ये एक ही पत्थर से बना है। हिंदू पक्ष का सवाल है कि फव्वारा है तो इससे पानी क्यों नहीं निकलता, पानी का प्रवाह क्यों नहीं दिख रहा। मुस्लिम पक्ष का जवाब है गहरे सुराग दिख रहे हैं, इसलिए ये फव्वारा ही है। ज्ञानवापी में बाबा मिले या नहीं, ये तो कोर्ट को तय करना है। लेकिन जिन महिलाओं की अर्जी पर ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे हुआ, उन्होंने वाराणसी की अदालत में नई अर्जी दाखिल कर दी है। ज्ञानवापी मस्जिद के पूर्वी हिस्से में नंदी जी के सामने व्यास जी के तहखाने में एक अस्थायी दीवार है, उसे हटाकर शिवलिंग तक पहुंचने का रास्ता बनाया जाए। साथ ही शिवलिंग वाली जगह के आसपास का मलबा हटाया जाए। आठ है मस्जिद का, जहाँ पे नंदी जी इस समय देख रहे हैं, उसके सामने व्यास जी का तहखाना है। उस तहखाने में एक टेम्पररी दीवार है, मलबा है, उसको हटा के हमें शिवलिंग तक जाने का रास्ता दिया जाए। दूसरा, सर्वे कराने का रास्ता दिया जाए और वहाँ पे कमीशन की कार्रवाई हो। इसके अलावा जो वजू खाना है उसके नीचे भी एक दीवार है, टेम्पररी दीवार है, जिसके पीछे गेट है, तो वहाँ पे ईंटें पत्थर लगे हुए हैं, तो उसको हटा के वहाँ पे भी कमीशन की कार्रवाई करने की इजाजत दी जाए, जिसपे अभी माननीय न्यायालय अपना आदेश पारित करेगा। अर्जी लगाने वाली महिला वादियों का कहना है कि चूंकि ज्ञानवापी में बाबा मिल गए हैं, इसलिए पूजा की अनुमति मिलनी चाहिए। उम्मीद है कि हम लोग मंदिर बना के ही रहेंगे। मंदिर बनवाएंगे वहाँ पे, तो मस्जिद वाले कहाँ जाएंगे फिर? अब जहाँ जाए, जहाँ उनकी जगह हो जाए, वो
फूल जो हमारे हिंदुओं के आकर्षक बनती है, जो चित्र बनते हैं, वो मुस्लिम क्या नहीं बनते। शंख मुस्लिम क्या बनते हैं और स्वास्तिक मुस्लिम क्या बनता है। जैसे बाबा मिले हैं ना, बाबा हम लोग के मिल गए, तो हम लोग चाह रहे हैं कि जो बाबा के अगल बगल जो मलबा है उसको भी हटवाया जाए। वो कह रहे हैं बाबा नहीं है, वहाँ पे फव्वारा है। वो बाबा है, वो बाबा खुद शिवलिंग है, एकदम शिवलिंग है। आप लोगों ने तो देखा नहीं है, खाली वीडियो में देख लिया। वीडियो में देखे, जैसे वहाँ ये कृतिवासेश्वर हैं और केदार जी हैं, उसी तरह ये बाबा है। गौरी को खोजने गए थे, मिल गए शिव बाबा। तो जहाँ शिव रहेंगे वहाँ शक्ति भी मिलेंगी। दोनों लोग को तो मिलना जरूरी है ना, शिव पहले मिले, शक्ति भी मिलेंगी। कल जो शिवलिंग निकला उसके लिए हम लोगों ने ये डाला है कि वहाँ पे वो लोग वजू करते थे, वजू नहीं करना है। मछलियाँ हैं वो जो है कि जीव है, तो उसके लिए हम लोग को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन वहाँ वजू करने के लिए हम लोगों ने मना किया। और अब एक और दीवार को लेकर वाराणसी सेशंस कोर्ट में दलीलें वाली तकरार चलने वाली है। ये नंदी जी के सामने तहखाने के अंदर की दीवार का सवाल है, लेकिन असली सवाल तो उस दीवार को लेकर है जो दोनों पक्षों के दिलों के बीच खड़ी हो रही है। अगर ये दीवार मजबूत होती गई तो इसकी भरपाई कोई भी अदालत नहीं कर पाएगी। पहला बिंदु वो ये कह रहे हैं कि माननीय न्यायालय द्वारा जिस परिसर को सील करने का आदेश पारित किया गया है वह मानव निर्मित 3 फीट का गहरा तालाब है, जिसके चारों तरफ पाइपलाइन व नल लगा है, जिसका प्रयोग नमाजी वजू करने के लिए करते हैं। इस परिसर के सील होने के दृष्टिगत वजू करने के लिए पाइपलाइन को सील क्षेत्र से बाहर शिफ्ट करना आवश्यक प्रतीत होता है। दूसरा, उन्होंने कहा कि सील किए हुए परिसर में कुछ शौचालय हैं जिनका प्रयोग नमाजी करते हैं, इनकी अन्य कोई एंट्री नहीं है। तीसरा, वो कहते हैं कि मानव निर्मित तालाब में पानी भरा हुआ है जिसमें कुछ मछलियां हैं। परिसर के सील बंद होने की दिशा में मछलियां भी बंद हो गई हैं, जिनके जीवन को खतरा हो सकता है। तो ज्ञानवापी पर दलीलों का दंगल लगातार तीखा होता जा रहा है, लेकिन अभी तक जो भी दावे हो रहे हैं वो अपनी अपनी समझ और मान्यताओं के आधार पर हो रहे हैं। देखने वाली बात यह है कि अदालत की ओर से गठित सर्वे टीम अपनी रिपोर्ट में क्या कहती है। चित्रा त्रिपाठी के साथ समर्थ श्रीवास्तव और अभिषेक मिश्रा, वाराणसी आज तक।